जय हिंद स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है एक बच्चे का, है ना। उसने एक क्वेश्चन पूछा है जो है हिस्ट्री से, और ये क्वेश्चन 2025 एनडीए का क्वेश्चन है। याद रखिएगा 2025 एनडीए फेज का क्वेश्चन है। बच्चे ने 83 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए ये व्हाट्सएप पे हमारे आया था, वही मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। बाकी इसमें बहुत रंगा चुंगा था तो मैंने हटा दिया उसको। अभी आप देख लो यहाँ पे 2025 एनडीए का ये क्वेश्चन है और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बेटा हिस्ट्री से। आप देख रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स टू इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर बिगिनिंग विद अर्लीस्ट, है ना। तो इसमें आपको, और नीचे यहाँ पे कोड दिए गए हैं और ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी। यहाँ पे आपको मैचअप करना है। देखिए क्वेश्चन ट्रेवलर से मैंने कहा था कि जरूर आएंगे। एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी आई है, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का अगर आप चैप्टर पढ़ोगे 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, हाँ इन्हीं में क्या है, ट्रेवलर का दिया गया है। तो ट्रेवलर से क्वेश्चन ये पूछा गया है। आप जानते हैं ट्रेवलर ढेर सारे इंडिया में आए टाइम टू टाइम। उसमें कौन कब आया, इसमें आपको सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये आपको मैच करना था। तो आप जानते हैं इसमें, देखिए आपने पीटर मुंडी का नाम सुना होगा, एंटोनियो मोंटेसेरात का नाम मैंने पढ़ाया, इसको भी पढ़ाया मैंने, इसको भी पढ़ाया। और इब्ने बतूता के बारे में तो मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। हाँ, अफानासी निकिचन जो है, इसके बारे में नहीं पढ़ाया था। तो अभी आप तीन के बारे में जान रहे हो, अब इनको कैसे मैच करना है आप जानते हो। सबसे पहले जिसको जानते हो उसको देख लो, ये एमबीटी के टाइम पीरियड में आया था इब्ने बतूता। और आप जानते हैं इब्न बतूता जो था वो अगर आप इस तरीके से देखें तो ये अफ्रीका है सर, ठीक है ना। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है मोरक्को। तो ये मोरक्को से आया था। मोरक्को जिसकी कैपिटल क्या है, रबात है। क्या है कैपिटल, रबात। तो रबात से आया था, है ना। तो यहाँ से आया था। और ये आप देखेंगे जो अफ़गानिस्तान का रीजन है, अफ़गानिस्तान से हिंदकुश रीजन से सिंध रीजन में प्रवेश करता है, फिर सिंध रीजन से प्रवेश करने के बाद इंडिया में प्रवेश करता है आकर के। तो ये इसका रूट होता है। तो एमबीटी के टाइम पीरियड में आया था। और एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जानते हैं सल्तनत काल में था। तो ये 1333 के टाइम पीरियड में था। तो ये बात तो तुमको क्लियर हो गई होगी। तो एमबीटी के टाइम पीरियड में आया और मोरक्को से आया। और दूसरी बात एक ये है, इसने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है रहेला। काफ़ी फेमस बुक है इसकी और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुकी है। और इसी बुक में इसने लिखा था कि भारत का जो रास्ते थे वो सेफ़ नहीं थे, क्योंकि इसको 2 बार लूटा गया था, है ना। थपड़ा दिया गया होगा और बोरी में बांध के डाल दिया गया होगा, है ना। सामान वामान लूट लिया गया होगा। तो रहेला में सब मेंशन करता है कि कितनी बार उसको लूटा गया, रोड बहुत असुरक्षित थे, ये सब बातें वह बताता है, ठीक है। तो पहली बात ये तो समझ में आ गई तुमको, रहेला समझ में आ गया, मोरक्को की कैपिटल रबात आ गई। और ये भी पूछा गया एक बार, रबात मेडिटेरियन सी को टच करता है कि नहीं करता है, करता है, पॉइंट याद रखना। एमबीटी के जब टाइम पीरियड में आता है तो एमबीटी इसको काजी बना देता है। काजी मतलब, काजी का मतलब होता है जस्टिस, चीफ जस्टिस। तो दिल्ली का काजी बनाता है इसको, और फिर उसके बाद इसको चाइना भी भेजता है ये एमबीटी, ठीक है, ये बात याद रखना। अब बात देखिए, ये तो तुमको समझ में आ गया। आप पीटर मुंडी की बात करें तो पीटर मुंडी आप जानते हो, ये 1628 ईस्वी में आया था। और ये इस समय भारत में शासन था आपके शाहजहाँ का। किसका शासन था बेटा, शाहजहाँ का। तो ये बात आपने पढ़ा हुआ है। तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में आ रहा है ये। तो ये हो गया। तो ये आपने एक तो ये पॉइंट लिख लिया। अब आप देखें यहाँ पे शाहजहाँ के टाइम पीरियड में आ गया। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट आप ये समझो, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनियो मोंटेसेरात, इसके बारे में मैंने एक बात बताई थी कि ये 1574 में इंडिया में आया था। और ये जब आया है एंटोनियो मोंटेसेरात, ये किसके टाइम पीरियड में आया है, अकबर के टाइम पीरियड में आ रहा है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये तो जो पीटर मुंडी था ये तो इंग्लैंड से था, ठीक है, इंग्लैंड का था पीटर मुंडी, ठीक है। और इब्न बतूता मोरक्को का हो गया, ये इंग्लैंड से हो गया। और ये जो तुम्हारा है एंटोनियो मोंटेसेरात, ये बेसिकली गोवा में आया था और ये पुर्तगाली था और ये जेसुइट था। और जब ये इसके प्रभाव में आता है कौन, अकबर, तो लोग जो बाइगॉटरी मुस्लिम्स होते हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब अकबर जो है क्रिश्चियन बन जाएगा, है ना। आप जानते हैं उसने इबादत खाना में ढेर सारे जो है अनेक धर्मों के लोगों को बुलाया था जो जानकार थे, और उनके बारे में वो जानकारी ले रहा था। लेकिन जो बाइगॉटरी मुस्लिम्स हैं उन्होंने
फतवा तक जारी कर दिए थे अकबर के खिलाफ, ठीक है, जैसे आज की डेट में जारी हो जाते हैं वैसे ही। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे तो ये हो गया आपका अकबर के टाइम पीरियड का, अंतोनियो मोंतेसेरात। अब आया आपका ये इसका टाइम पीरियड अगर देख लो, ये बेसिकली आया था रसिया से। रसिया में एक जगह पड़ती है त्वेर, त्वेर से आया था रसिया से, अफानासी निकेतन निकेतन, और ये आया है 1469 में। तो आप देख पा रहे हैं ये 1469 में आया है। तो अब बताइए इसमें ऑप्शन में आइए ना, देखिए अगर कॉमन सेंस हो ना, ये कुछ ना तुम्हें पता हो, कॉमन सेंस से कैसे मार दोगे क्वेश्चन को। इब्न बतूता आया है 1333 में। आप देख रहे हो इब्न बतूता से एक ही सेंटेंस चालू हुआ है, बाकी कोई नहीं चालू हुआ है, ठीक है। और आप देखो कैसे तुम क्वेश्चन को कैसे कर लोगे, देखो यही आंसर है इसका, कैसे सही है देखना। 2 के बाद 1 दे रहे हैं, तो तुमने देखा पहले कौन आ रहा है इसमें, भाई शाहजहाँ बाद में आएगा, पहले अकबर आएगा। तो 2 के बाद 1 वाला जो ऑप्शन है, ये बात तो सही बन रही है, लेकिन जो चौथा दे रहा है ये चीज़ गलत हो जा रही है, क्योंकि एमबीटी आप जान रहे हो सल्तनत टाइम पीरियड में है, ये तो कतई नहीं होगा। फिर दूसरे में आ जाओ, अगर तुम कॉमन सेंस से करते, केवल तुम्हें एक पता है तब तुम कैसे मार देते, 1 या 2 पता होने से। तो देख रहे हैं ना, कॉमन सेंस से आपका 1 कट गया। दूसरा देखो, ये देखो 3 से चालू किया फिर 4 कर दिया है सीधा, यानी इन्होंने 3 से चालू किया फिर 4 कर दिया, है ना। तो और फिर उसके बाद 1 के बाद 2 कर दे रहा है। तो ये आपको समझना है कि पीटर मुंडी भैया बाद में आएंगे, पहले आएंगे अंटोनियो मोंटेसेरात, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा क्या तुम्हारा, ये 2, इन्हीं में खेल लो। तो 4-1 का कर दिया, यही होगा नहीं, इस तरीके से तुम्हारा तीसरा हो जाएगा। तो ये हमने आपको एक समझा दिया कि इस तरीके से आपको देखना है। तो सबसे पहले इब्न बतूता सल्तनत टाइम पीरियड में, एमबीटी के टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। उसके बाद तुम्हारा कौन आएगा, नंबर 3, यानी कौन, अफानासी निकेतन, और फिर 2 और 1 का कॉम्बिनेशन इसका बन गया। तो 2 और 1 से देखिए आपने ये काट दिया 2-1 से, और ये भी काटा आपने 2-1 से, 2-1 से ये बन गया था, लेकिन ये 4 के बाद 3 आ रहा था। तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, DSC इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बड़ा ये तुमको समझ में आ गया, अब एकदम क्लियर हो जाए, है ना, तो इसको क्लियर, ठीक है, चलो।